अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आप सिग्नल्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं और सिग्नल्स को एक अच्छा मेथड क्या है सिग्नल्स को फॉलो करने का कि आप जो सिग्नल दिया जाए उसे आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलें। आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉफिट लेके प्रॉफिट में ही विदाउट एनी लॉस सिग्नल्स को फॉलो करें और विदाउट एनी लॉस मार्केट से प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएं। दैट्स इट। ठीक है। और आप खुद को लिक्विडेट होने से कैसे बचा सकते हैं आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम सिग्नल फॉलो करेंगे वो एक्सचेंज है जो वो बाइनेंस की एक्सचेंज है। ठीक है। अगर आपको उस पर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लें। ठीक है। प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी बाइनेंस की, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिग्नल है। ठीक है। APT/USDT था। ठीक है। लोन का सिग्नल दिया है हमने। ठीक है। अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है। तो भाई साहब सीन ये है कि APT/USDT का लोन का सिग्नल दिया है हमने। ठीक है। हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रॉपर चार्ट एंड एनालिसिस के साथ हम शेयर करते हैं, और ताकि हम वो कॉपी पेस्ट नहीं है कि एक ग्रुप से उठाया दूसरे ग्रुप में शेयर किया, डेट्स इट। हम वो लोग नहीं हैं। ठीक है। हम प्रॉपर चार्ट एंड एनालिसिस के साथ आपको सिग्नल शेयर करते हैं। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री का ग्रुप है। ठीक है। फ्री के सिग्नल देते हैं हम, और विद द एक्यूरेसी ऑफ 99%। ठीक है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं APT/USDT का लोन का सिग्नल दिया हमने। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एंट्री बताई है। ठीक है। एंट्री है जो वो है 7.3। ठीक है। और DCA प्राइस क्या होता है, DCA लिमिट का बताता हूँ आपको मैं कि DCA प्राइस क्या होता है। DCA का मतलब होता है सेकंड एंट्री। जब आपको DCA प्राइस दी जाती है तो डेट्स मीन आपने फर्स्ट एंट्री पे 50% लगाना है अपना, और सेकंड एंट्री पे 50% लगाना है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है 50%? 50% मीन टू से आपने APT/USDT की लॉन्ग की पोजीशन लेनी थी। ठीक है। आपने ट्रेड लेनी थी $100 से, या $100 से, या $200 से। लेट्स सपोज आपने $100 से ट्रेड लेनी थी ये वाली। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, $100 फर्स्ट एंट्री पे नहीं लगाने हैं। $100 आपने फर्स्ट एंट्री पे नहीं लगाना है, आपने 50% लगाना है फर्स्ट एंट्री पे। मतलब $50 फर्स्ट एंट्री पे लगा देने हैं, 7.3 पे लगा देने हैं, और जो सेकंड एंट्री पे है $50 सेकंड एंट्री पे लगा देना है। इससे जो एवरेज प्राइस होगी ना, एवरेज प्राइस वो आपकी 7.2 समथिंग पे आ जाएगी। ठीक है। जो आपकी एंट्री प्राइस होगी वो 7.2 समथिंग पे आ जाएगी। इससे आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अगर ट्रेड रिवर्स भी होती है तो आप एंट्री प्राइस पे मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। डेट्स इट। तो अब बात करते हैं टारगेट्स की। ठीक है। ये हैं टारगेट्स। ये मैं आपको एक्सचेंज पे जाके लगाना सिखाता हूँ कि आप टारगेट कैसे लगा सकते हैं। और ये है स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस दिया होता है, और लेवरेज हम बताते हैं अपने ट्रेड्स में। ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से लेवरेज चूज़ कर सकते हैं, नो मैटर। ठीक है। लेकिन दिस को मैनेज करना इट्स अप टू यू। नाउ अब हम एक्सचेंज पे जाते हैं, तो ये सिग्नल है APT/USDT का। ठीक है। APT/USDT लॉन्ग का सिग्नल दिया था हमने। और चलें जी एक्सचेंज पे चलते हैं, फ्यूचर वैलेट पे चलते हैं अपने। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से आपने कॉइन को सिलेक्ट कर लेना जो हमने बताया हुआ है, APT/USDT। बात ख़त्म। ठीक है। यहाँ से आपने लेवरेज सेलेक्ट करनी है जितनी भी आप करना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने लिमिट बताई हुई है 7.3 की। अब आपने लिमिट ऑर्डर लगा देना है यहाँ पे। ठीक है। आपने कितना मार्जिन लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास मैंने इस ट्रेड में $50 लगाने हैं। लेट्स सपोज मैंने इस ट्रेड में लगाने हैं $50। तो फर्स्ट एंट्री जो बताई गई थी वो 7.3 की बताई गई थी। अब मैंने $25 फर्स्ट एंट्री पे लगा देता हूँ। ठीक है। $25 फर्स्ट एंट्री पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री पे लगा दी, और जो दूसरी एंट्री बताई गई थी वो थी 7.188। अब जो $25 हैं वो मैं इस एंट्री पे लगा देता हूँ। अब अगर ट्रेड रिवर्स भी होती है तो आपने DCA प्राइस पहले नहीं लगानी, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। आपने DCA प्राइस जो करनी है, DCA करना है, वो आपने पहले ही नहीं लगा देनी। ठीक है। जब ट्रेड रिवर्स होगी तो हम ग्रुप में अनाउंस कर देते हैं, लेकिन अगर आप किसी और ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बाद में भी लगा सकते हैं। जब ट्रेड रिवर्स होती है आप थोड़ा सा DCA करके एंट्री प्राइस पे मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। ठीक है। लेट्स सपोज ये हमने एंट्री लगा दी है, और अब जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 7.317। अब जब 7.3 पर मार्केट आएगी ना, 30 पे, देन हमारी एंट्री फिल हो जाएगी। ठीक है। ये वाली एंट्री है जो ये वाली 7.3 की,
तो ये फिल हो जाएगी और जो हमारी पोजीशन है वो ट्रेड है वो पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, पोजीशन में आगे हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो करना शुरू कर देगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिंपल सा फंडा था। अब मैं आपको एक करंट मार्केट प्राइस पे लगा के दिखा देता हूँ। अगर आपको मार्केट प्राइस पे एंट्री बताई गई है तो यहाँ से आपने मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ 9 USDT की। चलें जी, यहाँ पे आपको अब क्या हुआ है, यहाँ पे अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 0.27 ये देखें आप। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉलर्स में प्रॉफिट एंड लॉस शो होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की एंड टीपी की। टीपी क्या होता है, पहले तो बात करते हैं टीपी। टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट को। टेक प्रॉफिट को हम टीपी कहते हैं। ठीक है, इसे हम टारगेट भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें आप, नो मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो आपने जो टीपी लगाना है ना वो यहाँ पे लगाना है, इस प्राइस पे, ट्रिगर प्राइस पे। वैसे आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप टीपी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टीपी या स्टॉप लॉस शो होगा। एक टीपी, एक टेक प्रॉफिट एंड एक ही स्टॉप लॉस लगेगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आपको ये करूँगा कि आपने ट्रिगर प्राइस पे लगाना है। ट्रिगर प्राइस पे आपने टेक प्रॉफिट लगा देना है। ठीक है, टेक प्रॉफिट क्या बताया गया हमने? ठीक है, तो देखते हैं अभी टेक प्रॉफिट क्या बताया गया है। टेक प्रॉफिट बताया गया 7.503, 7.623, ये दो टीपी हम लगाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ 7.502, 501। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा 25% सेल हो जाए। ठीक है, जब मार्केट प्राइस यहाँ पे आए ना तो 25% क्या हो, सेल हो जाए। ठीक है, ये मेरा पहला टीपी लग गया, ये वाला APT USDT का, ये देखें 7.501 का। अब हम दूसरा टीपी लगाते हैं। दूसरा टीपी भी आपने यहीं पे लिखना है। दूसरा टीपी है वो है 7 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे कहता हूँ जब मार्केट प्राइस यहाँ पे आए तो मेरे 50% मार्केट सेल हो जाए। ठीक है, इसी तरह मैं तीसरा लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब 7.88 पे मार्केट आए तो मेरा 75% सेल हो जाए। इसी तरह जब मार्केट प्राइस 7.99 पे आए तो मेरा 100% सेल हो जाए। इस तरह आप टीपीज लगा सकते हैं, टारगेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। आपको जो भी स्टॉप लॉस बताया गया है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि हमने स्टॉप लॉस बताया 7.001 का, तो आपने 100% सेलेक्ट करना है एंड कन्फर्म कर देना है। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लग गया है। समझ गए बात को? ये क्या हुआ है, स्टॉप लॉस लग गया है। तो ये आपका स्टॉप लॉस लग गया भाई साहब। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की कि आपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है, आपने अपने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। देखें, एक ट्रेडर की जो फर्स्ट पीरियोडिटी होती है ना, फर्स्ट पीरियोडिटी होती है वो उसका कैपिटल होती है। ठीक है, अब आप सेफ़ ट्रेडिंग करते हुए हमारे सिग्नल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सिग्नल्स को फॉलो करने का एक तरीका है जो आपको बता दिया गया है। ठीक है, आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, आपने स्टॉप लॉस से पहले लिक्विडेट नहीं होना। ठीक है, एक ट्रेडर, एक जो प्रो ट्रेडर होता है ना वो कभी खुद को लिक्विडेट नहीं होने देता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका कैपिटल होती है। ठीक है, प्रॉफिट तो बनता रहेगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपने ग्राउंड से आउट नहीं होना। ठीक है, आपने टिकना है, टिकना है, टिक के खेलना है। ठीक है, एक जो क्रिकेटर होता है या एक प्लेयर होता है वो मार्केट में टिकता है, ग्राउंड में टिकता है और टिक के खेलता है। ठीक है, अगर वो ग्राउंड से आउट हो जाए तो भाई साहब वो तो ग्राउंड से आउट हो गया, खेल से निकल ही गया है बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या खेलेगा फिर? तो बात करने का मकसद ये है कि आपने अपने कैपिटल को बचाना है हमेशा ट्रेडिंग में। जब तक आप अपने कैपिटल को नहीं बचाएंगे तब तक आप लॉस करेंगे। ठीक है, तो मस्ट मैनेज रिस्क। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको बता दिया है कि आपने डीसी प्राइस को जहन में रखना है और आपने एक दिन में सिर्फ आपने अपने वैलेट का 15% से 20% यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ 15 से 20% आप यूज़ करेंगे अपने वैलेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो हैं वो $100 हैं, तो आपने एक दिन में सिर्फ 15 से $20 यूज़ करने हैं। समझ रहे हैं बात को? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़ करने हैं $20 एक दिन में। अब आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक लिमिट होनी चाहिए कि मैंने भाई साहब एक दिन में
एक दिन में मैंने इतना प्रॉफिट निकालना है, मैंने 3% निकालना है। 3% होता है $3, $100 का। आप कहते हैं कि मैंने $3 निकालना है एक दिन का, आपका टारगेट है $3 का। आप कहते हैं कि जब मुझे $3 का प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉफिट लेना है और मार्केट से निकल जाना है, फिर मुझे जितनी चाहे जितनी मर्जी ट्रेड मिले मैंने नहीं लेनी। बस एक टारगेट रखा हुआ है आपने, ठीक है। इसी तरह आपने एक लॉस का टारगेट रखना है $1.5 या $2 का, कि आपने सिर्फ इतना रिस्क लेना है। रिस्क आपने छोटा सा लेना है और टारगेट जो रखना है वो बड़ा रखना है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपकी दो ट्रेड्स नेगेटिव में चली जाती हैं और एक ट्रेड पॉजिटिव भी चली जाती है, तो भी आप प्रॉफिट में से ही बाहर निकलें। आपका मसला क्या है? आपकी दो ट्रेड तो पॉजिटिव में जा रही हैं, ठीक है, दो ट्रेड्स के टारगेट भी हिट हो गए हैं, लेकिन एक ट्रेड ऐसी होती है जिसका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप स्टिल लॉस में मार्केट से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने लॉस कम लेना है, आपने लॉस कम लेना है और प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। समझ रहे हैं बात को? आपने क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस कम रखना है। अपना स्टॉप लॉस के लिए आपने $1.5 $2 अपनी रेंज के हिसाब से, ठीक है, जितना आपका वैलेट साइज़ है उसके हिसाब से आपने स्टॉप लॉस रखना है और उसके हिसाब से आपने टीपी रखना है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये आपने फिक्रा सुना होगा, तो ये ट्रेडिंग में बिल्कुल फिट बैठता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है, क्योंकि आप एक दिन में बिलियनेयर, अंबानी या शाहिद अनवर नहीं बन सकते आप, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, ठीक है, तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने लॉस कम लेना है और प्रॉफिट ज़्यादा रखना है। डेट्स इट मेरा भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।